हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं तेनालीरामा का अगला कहानी लेकर आ गया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मेरे चैनल पे कहानियाँ हैं तेनालीरामा जी की, उस कहानियाँ आपको अच्छी लग रही होगी और आपको उससे कोई सीख भी मिल रही होगी। तो मैं आपको अगला कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका शीर्षक है लालची ब्राह्मण। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि महाराज कृष्णदेव राय की माँ बहुत धार्मिक थी। एक दिन वह आई और उन्होंने महाराज से कहा कि वह अगली सुबह ब्राह्मणों को पके आमों की भेंट देना चाहती हैं। महाराज ने अपने सेवक से आम लाने को कहा। उसी रात महाराज की माँ की मृत्यु हो गई। महाराज बहुत दुखी थे, लेकिन उन्हें अपनी माँ की आखिरी इच्छा याद थी। महाराज ने सभी आवश्यक धार्मिक संस्कार किए। अंतिम दिन उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने का सुझाव मांगा। ब्राह्मण लालची थे। चर्चा के बाद उन्होंने महाराज से कहा कि उनकी माँ की आत्मा तभी शांत होगी जब महाराज उन्हें सोने से बने आमों को दान देंगे। महाराज ने अगली सुबह ब्राह्मणों को सोने के आमों को देने के लिए आमंत्रित किया। तेनालीरामा जी ने जब यह सुना तो वो एक बार में ही समझ गए कि ब्राह्मण लालची है। उन्होंने ब्राह्मणों को सबक सिखाने के लिए अपने घर बुलाया। सभी ब्राह्मण महाराज से सोने के बने आमों को पाकर बहुत खुश थे। अगले दिन तब वे तेनालीरामा जी के घर गए तो उन्होंने सोचा कि वो भी उन्हें कुछ अच्छा दान देंगे। लेकिन जब वो लोग उनके घर के अंदर गए तो उन्होंने तेनालीरामा को हाथ में गर्म लोहे की पट्टी के साथ खड़े देखा। ब्राह्मण यह देखकर हैरान थे। तेनालीरामा ने उन्हें बताया कि उनकी माँ गठिया के रोग से पीड़ित थी। वह दर्द कम करने के लिए गर्म छड़ से अपने पैरों को जलाने की कामना करती थी। इस प्रकार वह ब्राह्मणों के पैरों को जलाना चाहते थे ताकि उनकी माँ की आत्मा को शांति मिले। ब्राह्मण तेनालीरामा की चाल को समझ गए। शर्मिंदगी के साथ उन्होंने सोने के आमों को तेनाली को वापस लौटा दिए और वहां से चले गए। तेनालीरामा जी ने महाराज को सभी सोने के आम लौटा दिए और उन्हें बताया कि कैसे अपने लालच के चलते महाराज को ब्राह्मणों ने फंसाया बनाया था। इस कहानी से नैतिक शिक्षा यही मिलती है कि किसी को लालच में नहीं पड़ना चाहिए और जो उनके पास हो या मिले उसमें उन्हें खुश होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगले कहानी तक का वेट करें। और तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें। हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशी से रहें।